हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके से हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें हर बच्चे का कॉपीराइट है 100 में से 100 लाना, अगर वो कुछ बातों का ध्यान रखे। वो बातें कौन सी हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का पेपर कहने को थ्योरी पेपर है सिर्फ, बट एज सच ये थ्योरी पेपर नहीं, ये पूरा का पूरा रीजनिंग का पेपर है। हर चीज़ की रीजनिंग आपको जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप इकोनॉमिक्स में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। इंस्टेड कि आप 6 नंबर का क्वेश्चन आया आपके पास, आप सोचो कि उसमें 3 पेजेस भर के आएंगे तो ही आपको 6 में से 6 मिलेंगे, ऐसा इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसकी रीजनिंग आपकी परफेक्ट है, चाहे वो रीजनिंग आपकी 5 लाइंस के अंदर ही क्यों नहीं आ रही है, तब भी आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे। कोई इसके अंदर हमें पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर मार्क्स स्कोर करने के लिए कि हमारी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक है, कोई भी छोटे से छोटा चैप्टर है, हर चीज़ के पीछे की हमें रीजनिंग, मतलब ये चीज़ क्यों है, वाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ वाई IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसकी रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, वाई IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, इसकी रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, अब होता क्या है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स। अब मैं जैसे पूछता हूँ वाई IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप इसका आंसर मुझे बता देते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एकदम गलत आंसर। इसका आंसर है इफ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड मस्ट बी डिक्रीज्ड, अदरवाइज इट विल लीड टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। वाई इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसका आंसर है लॉ ऑफ DMU। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स इकोनॉमिक्स के अंदर हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी रीजनिंग क्लियर है तो आपको बार बार उस चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके दिमाग में जाकर बैठ जाती है। सर रीजनिंग कैसे क्लियर करें बेटा, इसके लिए तो मैं आपके 100% हेल्प कर चुका हूँ। मैं इकोनॉमिक्स की लगभग ऑल चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो एक आधा चैप्टर रह गए हैं उसकी भी आपको 2-3 दिनों के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी। और ये वीडियोस आपको लाइन से देखनी है बिना स्किप करे हुए। होता क्या है, आप जल्दीबाजी के अंदर वीडियो स्किप करते हो, फटाफट आगे बढ़ा तो 2 मिनट आगे बढ़ा तो नहीं, आपको एक एक अक्षर पेशेंस के साथ सुनना है एंड आपको उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स। ये नहीं है कि आपने स्क्रीन का फोटो खींच लिया या स्क्रीनशॉट खींच लिया, वैसे नहीं करना। आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स उसके बनाने हैं। और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले वॉच द लेक्चर्स, ये आपकी प्लेलिस्ट है मेरी 12th इकोनॉमिक्स के नाम से। उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स जो मैं स्क्रीन पर लिखता जा रहा हूँ वो आपको बनाने हैं। तीसरा, अब देखो, आपने सपोज डेली का टारगेट बनाया कि मुझे 30 मिनट्स ही लेक्चर देखने, बहुत है बेटा, इससे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। 30 मिनट डेली देख लो, 100 में से 100 लियोगे, प्रॉमिस करता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेक्चर देखे उसको एक बार मतलब लेक्चर देखने के बाद टेक अ ब्रेक ऑफ 1 और 2 आवर्स, और उसको बाद आप उसे मस्ट प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस का मतलब क्या है सर, यहाँ पर मस्ट प्रैक्टिस इन राइटिंग, मतलब जो भी आपने किया है, जो भी आपने उस लेक्चर के अंदर अपने नोट्स बनाए थे वो दोबारा याद करके 2, ढाई, 3 घंटे 4 घंटे के ब्रेक के बाद वो दोबारा राइटिंग में देखने। और वर्ड टू वर्ड यू हैव टू कंपेयर कि कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसे वर्ड्स मेन तो नहीं थे जो आप उसमें भूल गए हो। इकोनॉमिक्स का पेपर बेटा ऑल अबाउट द रीजनिंग। आप पेजेस भरने पे फोकस करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेशनल इनकम का चैप्टर है, आपको पता है वैल्यू एडिड मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, तो फॉर्मूले पता है आपको। वैल्यू एडिड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट माइनस करना है, इनकम में चारों को ऐड करना है, एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल लेना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना। क्यों लेना है, क्यों तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं? जब तक आप इन बातों पर फोकस नहीं करोगे आप इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते। अगर आप रीजनिंग फोकस नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, आप 50, 60, 70 पर रह जाएंगे। और अगर आपको 95 to 100 आपको मार्क्स लेके आने हैं, 99, 100 लेके आने हैं, तो आपको रीजनिंग पे फुल फ्लैश फोकस करना पड़ेगा। और
आपके पास हर चैप्टर की वीडियो अब इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है और एक एक टॉपिक के पीछे बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ आपको वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर आपको क्रैमिंग मिलेगी, हर टॉपिक पे एक एक छोटी छोटी बातों पे रीजनिंग। बट इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, वो तभी यूजफुल है तब आप बैठकर देखो। वो मैंने अपने लिए रिकॉर्ड नहीं करी है, फेस टू फेस क्लासेस मेरी चल रही है, बहुत अच्छा है। वो सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए, आपके फायदे के लिए है। आप कितना उससे फ़ायदा उठा सकते हो वो सिर्फ आपके ऊपर है, और अगर आप उससे फ़ायदा नहीं उठाओगे तो ये आप ही के लिए नुकसानदायक है। आप उठा लो प्लेलिस्ट, एक एक करके लाइन से डेली आधी घंटे वीडियोस देखना स्टार्ट करो, एंड डेफिनेटली यू विल ऑब्जर्व कि यार कितना डिफरेंस है। आज तक हम उन चीज़ों को रटते थे, अपना दिमाग परेशान करते थे, लगता था इकोनॉमिक्स का पेपर मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो आपने सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स बना लिए। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, आपको स्टेप 2 के अंदर आप कहते हो सर बुक कौन सी पढ़ें, बुक कौन सी रेफर करें। अनडाउटेडली बेटा एनसीईआरटी बुक इसकी अच्छी नहीं है। मेरी खुद की बुक आप अवेलेबल हैं, शायद आपके आसपास डीलर्स के पास भी मिल जाए, बट अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। आपको ये बुक बाय पोस्ट मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। मेरी बुक का नाम, मैं खुद इसका ऑथर हूँ, ठीक है। लगभग आपकी 500 पेजेस की ये बुक है। पहले आपने नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको ये बुक रेफर करनी है, और जस्ट इसके अंदर क्या करना है, आपको रीडिंग प्लस क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन आपको इसके अंदर सॉल्व करने हैं। इस बुक के अंदर सबसे बड़ी चीज़, मैंने हर यूनिट के एंड में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको ज़रूर देखने हैं और अपने हाथों से प्रैक्टिस करने हैं। और सेकंड, इसके अंदर मैंने एक असाइनमेंट सबमिट किया है एंड में, हर यूनिट के एंड में एक असाइनमेंट है जिसके अंदर सारे टेक्निकल क्वेश्चंस जो भी आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं एडवांस लेवल के भी, सब कुछ उसके अंदर है। स्टेप 2 पे आपको ये करना है। और स्टेप 3, जब आपकी ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएं, देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर्स। आप क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब ये क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से आएंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर्स तो बेटा बुक में भी हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्वेश्चन पेपर्स मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको थ्रू मेल आपकी ईमेल आईडी पर ये क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करूँगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपके मन में आता है सर चेक भी कर दोगे, बेटा आप अपने स्कूल टीचर से या ट्यूशन टीचर से चेक करवाएं उस पेपर को, उनसे देखें क्या मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप मेरे से भी चेक करवाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बाय पोस्ट मेरे पास भेज सकते हैं और उसके बाद मैं आपको मार्क्स कम्युनिकेट कर सकता हूं कि क्या बोलते हैं आपके क्या मार्क्स आए हैं। बट आपको क्या चीज़ें करनी है आपको समझ में आ रहा है। रीजनिंग इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करनी है एक एक चैप्टर की। मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, प्रॉपर नोट्स एकदम एक बढ़िया सा रजिस्टर आपको बनाना है, मुझे दिखाना कि सर देखो, ये वीडियो मैसेज भेजना मुझे एक व्हाट्सएप पे कि सर ये देखो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया, बड़ा खुशी मिलेगी मुझे। सेकंड, उसके बाद आपको फिर बुक रेफर करनी है मेरी, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। और तीसरा, उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने और बुक भी कैसे रेफर करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। बेटा ये 3 चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख के पिछले सेशन के अंदर भी यूट्यूब पे बच्चों ने अपने आप बताया 98, 99, 97 लाइन लगाई है मार्क्स की, और आप पे तो एक बहुत अच्छा टाइम है। लास्ट ईयर तो मैंने वीडियोस प्रॉपर डालना ही जनवरी से या दिसंबर से स्टार्ट किया था, इस बार तो आपके पास प्रॉपर एक अच्छा टाइम है, तो आप पूरा फोकस हो जाओ और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।